गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, 9th क्लास में हमने मोशन चैप्टर स्टार्ट करा रखा है और इसमें अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें हम वेलोसिटी तक आ चुके हैं। हमने पहले मोशन जाना कि मोशन क्या था, मोशन की टाइप्स जैसे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वैसे मोशन की टाइप्स रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ओसिलेटरी मोशन। लेकिन इन तीन में से हम सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन के मोशन को पढ़ रहे हैं अभी, और उस स्ट्रेट लाइन के मोशन का नाम दिया था रेक्टिलिनियर मोशन। उसके बाद हमने इस रेक्टिलिनियर मोशन को भी डिवाइड किया और एक मोशन का नाम दिया हमने यूनिफॉर्म मोशन, दूसरे का नाम दिया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन तब था जब ऑब्जेक्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता हो, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन वी कॉल इट यूनिफॉर्म मोशन। अदरवाइज वी विल कॉल इट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में या इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में हो तो वहां जो मोशन होगा उसका नाम होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद हमने डिस्टेंस पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट पढ़ी, डिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग स्पीड क्या थी वो पढ़ी और डिस्प्लेसमेंट के कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी को पढ़ा। आज हम एक नई टर्म पढ़ेंगे और उस टर्म का नाम है एक्सेलरेशन। एक नई क्वांटिटी है, उसका नाम है एक्सेलरेशन। बहुत दिन के बाद वीडियो आज अपलोड करेंगे, तो इसमें अगर पीछे का आप भूल गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार पीछे से वीडियोज आप देख लीजिए, जो पीछे जो वीडियो हमने अपलोड की है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए ताकि वीडियो की बजाय फिर आप अपने नोट्स में से ही रिवाइज कर पाएं। सो अभी तक नहीं बनाए हैं तो आप नोट्स प्लीज बनाना शुरू कर दीजिए ताकि रिवीजन में आपको आसानी हो। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? देखिए, डेली लाइफ में जो आप ऑब्जेक्ट का मोशन देखते हैं वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप अपने घर से स्कूल के लिए जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आपने पहली 5 मीटर डिस्टेंस जितने टाइम में ट्रेवल की थी नेक्स्ट 5 मीटर भी उतने ही टाइम में ट्रेवल करो। ऐसी बिल्कुल जो कंडीशन नहीं है, बल्कि मोस्टली हम देखते क्या है कि हम हर टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। हो सकता है कि पहले टाइम इंटरवल में पहले 5 सेकंड में हमने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, तो हो सकता है नेक्स्ट 5 सेकंड में हमने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की हो। उससे नेक्स्ट 5 सेकंड में हो सकता है कि हम बिल्कुल ना चले हों। तो ये जो मोशन है इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का नाम देते हैं। और इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करें, एक स्ट्रेट लाइन में एक डायरेक्शन के साथ करें, तो वहां जो मोशन है, जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, उस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, डायरेक्शन के साथ, तो वही डिस्टेंस आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। और डिस्प्लेसमेंट कितना किया टाइम के साथ वो आपका वेलोसिटी था। यहां नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपकी वेलोसिटी अलग अलग रही क्योंकि आपने पहले 5 सेकंड में अलग डिस्प्लेसमेंट किया, नेक्स्ट 5 सेकंड में अलग डिस्प्लेसमेंट किया और उससे आगे वाले हर 5 सेकंड में आपका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग रहा। तो यहां आप अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में कर रहे हैं। तो यहां जो वेलोसिटी आएगी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगी। यहां वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। क्या यहां पे वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है? जब डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हुआ था तो हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम में जो रिलेशन आई थी उसका नाम दिया था वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। अब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो यहां हम इस क्वांटिटी का नाम देंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, और इट इज डिफाइंड एज it is defined as rate of
चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। और इस एक्सेलरेशन को हम डिनोट कराते हैं ए से। इट इज डिनोटेड बाय ए। इट इज डिनोटेड बाय ए एंड ए इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अब अगर आपने मोशन स्टार्ट किया और आप t1 टाइम पे, इनिशियल टाइम था आपका t1 जब आपने मोशन स्टार्ट किया तब, सो उस t1 टाइम पे जो वेलोसिटी थी आपकी, वेलोसिटी थी v1। आप चलते रहे और आप t2 टाइम पे पहुंचे और t2 टाइम पे आपकी वेलोसिटी बनी v2। तो इस टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 में, t2 माइनस t1 में आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है v1 से लेकर v2 तक। तो इस टाइम इंटरवल में आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई? v2 माइनस v1। यही चेंज टाइम के साथ वेलोसिटी का कहलाएगा एक्सेलरेशन। तो इस चेंज इन वेलोसिटी, डेल वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम मतलब जब आपने मोशन स्टार्ट किया तब, फाइनल टाइम जब आपने मोशन खत्म किया तब। और उस इनिशियल और फाइनल के कोरस्पोंडिंग जो वेलोसिटी आई उसका नाम इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल टाइम के कोरस्पोंडिंग आई उसका फाइनल वेलोसिटी। यहां हमारा इनिशियल टाइम t1 था और फाइनल टाइम t2, तो नीचे आएगा t2 माइनस t1। और इस t2 टाइम के कोरस्पोंडिंग, या मतलब फाइनल टाइम के कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी थी v2, तो हम लिखेंगे v2, और इनिशियल टाइम के कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी थी v1। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया है, जिसको हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। इस तरह से हम एक्सेलरेशन को डिफाइन कर पाएंगे। अब बात करें कि एक्सेलरेशन एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप देखिए एक्सेलरेशन वेलोसिटी के कोरस्पोंडिंग है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। मतलब एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यूज 5 है, 6 है या 7 है, उन वैल्यू के साथ साथ एक्सेलरेशन की एक डायरेक्शन भी होगी। तो यहां पे डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, ऐसी क्वांटिटी का हम नाम देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन भी आपकी बनेगी वेक्टर क्वांटिटी। सो एक्सेलरेशन इज ए एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है और वेलोसिटी के कोरस्पोंडिंग फिर एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी आएगा। उसके बाद एक्सेलरेशन को हम मेजर किस में करेंगे, यूनिट क्या होंगी? आपने वेलोसिटी की यूनिट पढ़ रखी है, यहां रेशियो है वेलोसिटी और टाइम, तो आप इन दोनों की यूनिट का रेशियो करिए। जो इन दोनों की यूनिट का रेशियो बनेगा वही एक्सेलरेशन की यूनिट बनेगी। वेलोसिटी की यूनिट पुट करिए, टाइम की यूनिट पुट करिए, और दोनों का रेशियो करोगे तो एक्सेलरेशन की यूनिट आएगी। वेलोसिटी की एक यूनिट आपने ली थी मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट थी, और साथ में अब की बार नीचे टाइम एक और है, तो टाइम के लिए 1 सेकंड और आएगा, तो यहां पे आपका बना मीटर सेकंड स्क्वायर। तो जब भी आप एक्सेलरेशन को मेजर करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको ये भी कह सकते हो मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। सेकंड यूनिट आपने वेलोसिटी की ली थी सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यहां लिखेंगे सेंटीमीटर
पर सेकंड, और टाइम की यहां भी सेकंड है, चाहे मीटर हो चाहे सेंटीमीटर, टाइम हमेशा सेकंड में रहा, टाइम चेंज नहीं हुआ। तो यहां एक टाइम और सेकंड, यहां बनेगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मींस सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन की यूनिट आ गई है। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। कैसे होगी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, वो आप देखिए। यहां पे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी को आपने देखा था कि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अब अगर वेलोसिटी पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, अगर वेलोसिटी नेगेटिव तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, और अगर वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो। अब कैसे होंगी एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो वेलोसिटी के साथ, वो आप देखिए। थर्ड है इसमें एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तभी हमने इसको एरो के साथ यूज किया। जब भी आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को लिखेंगे तो आप उसके ऊपर एक एरो यूज करेंगे। एरो से आपको पता चल जाएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी थी तो हमने एरो यूज किया। अब एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी कब? एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। जब आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी टाइम के साथ, तो एक्सेलरेशन आएगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वेलोसिटी तो बच्चों चेंज होने का मतलब, चेंज का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। मतलब हो सकता है कि पहले वेलोसिटी 5 मीटर थी, 5 मीटर पर सेकंड, अब वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी तो चेंज हुई, और चेंज हुई टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन आएगी। और यहां चेंज कैसे हुआ? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड। पहले आप आराम आराम से चल रहे थे, फिर आप अचानक से तेजी से दौड़ने लगे, तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। तो यहां वेलोसिटी चेंज कैसे हुई? इंक्रीज हुई वेलोसिटी, और जब इंक्रीज होगी वेलोसिटी तो इंक्रीज इन वेलोसिटी के कोरस्पोंडिंग एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी। अब कैसे आएगी वो देखिए। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, स्टार्टिंग में आपकी वेलोसिटी कम रही, बाद में आपकी ज्यादा हुई, तभी तो इंक्रीज होगी। इसका मतलब आपकी फाइनल वेलोसिटी तो ज्यादा रही होगी और इनिशियल कम। अगर फाइनल वेलोसिटी ज्यादा, इनिशियल वेलोसिटी कम, तो ये जो न्यूमरेटर है ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी ज्यादा, ये क्वांटिटी कम, तो ज्यादा में से कम को माइनस करोगे तो प्लस आएगा। तो ये न्यूमरेटर आपका प्लस, डिनोमिनेटर तो हमेशा ही प्लस रहेगा, क्योंकि टाइम हमेशा इंक्रीज करेगा, तो फाइनल टाइम हमेशा ज्यादा रहेगा इनिशियल से। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगी? पॉजिटिव। सो जब वेलोसिटी इंक्रीज करे टाइम के साथ, तो उसके कोरस्पोंडिंग जो एक्सेलरेशन आएगी बच्चों, वो एक्सेलरेशन होगी पॉजिटिव। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव कब होगी? एक्सेलरेशन इज नेगेटिव व्हेन v इज डिक्रीजिंग। जब वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो तब। मतलब मान लो पहले आप हायर वेलोसिटी से चल रहे थे, आप पहले 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे थे। इनिशियल टाइम पे आपने देखा t1 टाइम पे आपकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, टाइम आपका था t1, इनिशियल टाइम t1। फाइनली जब आपने देखा तो आपकी वेलोसिटी बन गई 5 मीटर पर सेकंड, और इसके कोरस्पोंडिंग टाइम जो फाइनल टाइम आया उसका नाम दिया t2। एक्सेलरेशन आप निकालिए, एक्सेलरेशन आएगी फाइनल वेलोसिटी
माइनस इनिशियल 5 माइनस 10 अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। फाइनल टाइम तो ज्यादा ही रहा होगा, मतलब पहले आपने 5 सेकंड पे देखना शुरू किया और फाइनल टाइम आपका 10 सेकंड हो गया, तो 10 सेकंड के बाद आपने देखा, 10 सेकंड पे देखा तो वेलोसिटी इतनी, तो यहां पे जो फाइनल माइनस इनिशियल टाइम करोगे वो आएगा 10 माइनस 5। न्यूमरेटर आपका पॉजिटिव, लेकिन डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव, लेकिन न्यूमरेटर आपका नेगेटिव हो गया, क्योंकि कम में से ज्यादा को आप माइनस कर रहे हो, तो यहां माइनस टर्म आएगी, और जब माइनस आया तो एक्सेलरेशन आपकी कहलाएगी नेगेटिव। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो ये कब आई? जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो टाइम के साथ, तो आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी, और इस केस में हम एक्सेलरेशन को नया नाम देंगे और वो आएगा रिटार्डेशन। जब वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी, और उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम नया नाम देंगे, वो है रिटार्डेशन। नेक्स्ट आता है कि एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकती है। एक्सेलरेशन इज जीरो। कब होगी एक्सेलरेशन जीरो? व्हेन, जब ये दोनों क्वांटिटी बराबर हो, तो दोनों बराबर होने के कारण एक प्लस की एक माइनस की आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, तो कैंसिल आउट करेंगी तो ये जो न्यूमरेटर था वो जीरो, और ये न्यूमरेटर जीरो तो पूरी टर्म जीरो, मतलब एक्सेलरेशन आपकी जीरो। एक्सेलरेशन जीरो कब आई? जब फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। मतलब अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो तो एक्सेलरेशन आएगी, हमने कहा था, लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो तो एक्सेलरेशन भी नहीं आएगी, मतलब एक्सेलरेशन जीरो रहेगी। और यहां भी हमने यही लिखा, एक्सेलरेशन जीरो तब रहेगी जब पहले जितनी वेलोसिटी थी उतनी ही अब है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो एक्सेलरेशन नहीं आएगी, और वो एक्सेलरेशन रही आपकी जीरो। ये था आपका एक्सेलरेशन के बारे में कि एक्सेलरेशन क्या होती है और क्या एक्सेलरेशन की यूनिट होती हैं, ये सब कंडीशन। अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगी वो आप देखिए, मैं इसको यहां करा रहा हूं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आपने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो तो यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, तो हम उसका यूनिफॉर्म मोशन को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी नाम देंगे। उस यूनिफॉर्म मोशन के दौरान जो वेलोसिटी होगी वो बन जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और उसी यूनिफॉर्म मोशन में अगर आप देखिए वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन कैसे चेंज हो रही है? वेलोसिटी फिक्स वैल्यू में चेंज होगी। मतलब मान लो कि आपकी t1 टाइम पे वेलोसिटी, t1 टाइम था 5 सेकंड, इस पे वेलोसिटी थी आपकी v1 और वैल्यू थी 5 मीटर पर सेकंड। t2 टाइम पे t2 की वैल्यू थी 10 सेकंड और v2 बन गई है आपकी 10 मीटर पर सेकंड, मतलब चेंज हो गई है 5 से 10 पे। अब t3 टाइम पे ये बन गया 15 सेकंड और वेलोसिटी हो गई है 15 मीटर पर सेकंड, फिर से चेंज हो गई। t4 टाइम जिसकी वैल्यू है 20 सेकंड और इसके कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी भी आ गई है 20 मीटर पर सेकंड। यहां टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, और वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगी, लेकिन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी। यूनिफॉर्म कब होगी? जब आप देखिए जितनी वेलोसिटी यहां चेंज हुई इस t1 से लेकर t2 टाइम में,
कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 5 मीटर पर सेकंड जो चेंज आया वेलोसिटी में वो आया 5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 5 सेकंड में आप देखिए इस टाइम इंटरवल में भी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, 15 माइनस 10, मतलब 5 मीटर पर सेकंड। तो इसमें भी आपकी 5 मीटर पर सेकंड। इस टाइम इंटरवल T3 से T4 तक जो वेलोसिटी चेंज हुई वो भी 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हर टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी चेंज है वो इक्वल चेंज आ रहा है। हर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज होगी। और यहां जो फिक्स अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन आएगी उसका नाम होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब दूसरा था नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या था, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी यहां भी चेंज होगी, लेकिन वेलोसिटी का कोई फिक्स रेट नहीं है। हो सकता है पहले में 5 मीटर पर सेकंड हुई पहले टाइम इंटरवल में, तो नेक्स्ट टाइम इंटरवल में हो सकता है 10 मीटर पर सेकंड चेंज हो गई हो, उससे नेक्स्ट 5 सेकंड में हो सकता है 20 मीटर पर सेकंड हो गई हो। तो यहां इक्वल टाइम में अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इस अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी के कोरस्पोंडिंग जो एक्सेलरेशन आएगी उसका नाम होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो हम नाम देंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म में इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी अगर चेंज हो तो उसका नाम होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये था आपका एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के ऊपर ये जो हमने न्यूमेरिकल लिखा है ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल है 8.4 और इसमें हम निकालते हैं एक्सेलरेशन। कहता है एक्सेलरेशन निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, मतलब रेस्ट से स्टार्ट होता है। इनिशियल जो थी कंडीशन उसमें वो रेस्ट पे था, इनिशियली रेस्ट पे था, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो रही। वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो, क्योंकि चेंज नहीं हुई है उस टाइम पे। इनिशियली उसकी वेलोसिटी जीरो। देन राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। फिर उसके बाद रेस्ट से वो तुरंत स्टार्ट होता है, पहले रुका हुआ था, फिर उसने चलना शुरू किया और उसने पैडल लगाए, और पैडल लगाई इस तरह से लगाए कि उसका जो वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 मीटर पर सेकंड था, लेकिन फाइनल वेलोसिटी उसका होना चाहिए 6 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, और यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी चेंज हुई कितने टाइम में चाहता है, 30 सेकंड में। तो जो टाइम इंटरवल था डेल टी था वो तो 30 सेकंड, जो डेल वी आया वो कितना, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 6 माइनस 0 इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकंड। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। इसके कोरस्पोंडिंग जो एक्सेलरेशन आई दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। कितनी आई, चेंज इन वेलोसिटी है 6 अपॉन चेंज इन टाइम है 30, मतलब 1 अपॉन 5। ये तो अभी हमने वैल्यू लिखी है, यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहां वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है तो एक्सेलरेशन भी मीटर में ही आएगी, सेंटीमीटर में नहीं आएगी। अगर वेलोसिटी सेंटीमीटर में होती तो एक्सेलरेशन भी सेंटीमीटर में आती।
तो यहां वेलोसिटी मीटर में, तो हम एक्सेलरेशन भी लिखेंगे मीटर में, और ये बनेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन इन 30 सेकंड। अब आता है सेकंड पार्ट। उसके बाद कहता है देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड इन नेक्स्ट 5 सेकंड। उसके बाद जो वेलोसिटी उसने अटेन की 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड पे पहुंचते ही वो अचानक ब्रेक लगाता है, और ब्रेक लगाएगा तो वेलोसिटी कम होगी। कितनी कम हुई कि वो 4 मीटर पर सेकंड पे आ गई। इसका मतलब अब की बार उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो बनी 6 मीटर पर सेकंड, और फाइनल कितनी बनी ब्रेक लगाने वाली कंडीशन में। जब ब्रेक लगाना शुरू किया तो वेलोसिटी थी 6 मीटर, जब लगा दिया तो कितनी बनी 4 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में, इन नेक्स्ट 5 सेकंड। जो टाइम इंटरवल आया वो आया 5 सेकंड। वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, ये फाइनल ये इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल -2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी चेंज तो हुई, लेकिन कैसे चेंज हुई कि यहां डिक्रीज होती हुई जा रही है, और डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आनी चाहिए, ये हमने लिखा था, और उस नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम था रिटार्डेशन। आप देखिए वही आएगी। यहां एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम 5। साथ में यूनिट लिखोगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप देखिए एक्सेलरेशन आई है आपकी नेगेटिव, और यहां इस एक्सेलरेशन का हम नाम देंगे रिटार्डेशन। यह था आपका एग्जाम्पल जो आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो। यह एग्जाम्पल 8.4, जिसमें हमने एक्सेलरेशन निकाली दो अलग अलग कंडीशन में। अब उसके बाद हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। बच्चों, मोशन को हम ग्राफ्स की टर्म में भी समझ सकते हैं। जैसे अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, जैसे जो पक्षी होते हैं उनकी अपनी लैंग्वेज होती हैं, जो पशु होते हैं उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, मनुष्य हैं उनकी अपनी लैंग्वेज है, सबकी अलग अलग लैंग्वेज है, और हम हर चीज को अलग अलग लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो अपनी फीलिंग्स अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं, हम अपनी फीलिंग्स अपनी लैंग्वेज में। वैसे ही यहां हम मोशन को भी अलग अलग लैंग्वेज में डिफाइन कर पाएंगे। यहां अब जो मोशन को हम डिफाइन करेंगे वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में करेंगे, ग्राफ्स की मदद से हम मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां जो लैंग्वेज है वो ग्राफिकल लैंग्वेज है। आप ग्राफ को देखेंगे और आप समझ पाएंगे कि ग्राफ क्या कहना चाह रहा है। ग्राफ से हम देख पाएंगे कि मोशन कैसा है और कैसा नहीं है। तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब उसमें क्या है, सबसे पहले, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और उससे हम देख पाएंगे कि ऑब्जेक्ट किस तरह के मोशन में है। सो देखिए, सबसे पहले, इफ ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, आपको यह पता है कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए आप ग्राफ देखिए। आपने पोजीशन और टाइम के बीच या डिस्टेंस और टाइम के बीच आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। इस तरफ हमने पोजीशन ले ली और इस तरफ हमने टाइम। यहां 0 सेकंड, यहां 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। यहां डिस्टेंस 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर।
जब आपने इनिशियली ऑब्जेक्ट को देखना शुरू किया तो इनिशियली ऑब्जेक्ट आपसे 15 मीटर दूर था, मतलब इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ था। जब आपने 0 सेकंड से देखना शुरू किया तब आपने 5 सेकंड पे देखा तो भी ऑब्जेक्ट यहीं खड़ा है। जब आपने 10 सेकंड पे देखा तो भी ऑब्जेक्ट यहीं खड़ा है। 15 सेकंड पे देखा तो भी यहीं खड़ा है। अब ये मत सोचना कि हम तो यहां से यहां आ गए हैं, तो ऑब्जेक्ट वहीं कैसे खड़ा हुआ। अरे भाई यहां आप देखिए, सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। 15 मीटर पे था, अब भी 15 मीटर पे ही है, लेकिन टाइम चेंज हो गया है। तो यहां टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं होती। और ऐसे कंडीशन में जब टाइम चेंज हो, पोजीशन चेंज नहीं हो, तो हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे कहते हैं। रेस्ट का दूसरा नाम हम स्टेशनरी भी कह सकते हैं। तो इस तरह का जब आपको ग्राफ दिखे जिसमें आप पोजीशन और टाइम में एक ग्राफ ड्रॉ करें, और जो ग्राफ आए, जो लाइन आए, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, तो आप बता पाएंगे इस ग्राफ को देखकर कि ऑब्जेक्ट किस तरह के मोशन में है या नहीं। तो इसको देखकर आप देख लीजिए, ऑब्जेक्ट किसी भी मोशन में नहीं है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, क्योंकि उसकी पोजीशन तो चेंज हो ही नहीं रही टाइम के साथ। तो ये ग्राफ से हम समझ पाएंगे। सेकंड है, इफ ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल करता है तो हम नाम देंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो आप देखिए, इस यूनिफॉर्म मोशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे ग्राफ की टर्म में। यहां पोजीशन हो गई है एक्स एक्सिस, और यहां आपने टाइम रिप्रेजेंट करा दिया इस एक्सिस पे। यहां हमने कुछ टेबल ड्रॉ की है। इस टेबल में आप देखिए, जब 0 सेकंड था तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी 0, यही था ऑब्जेक्ट। चलो यहां हम पहले ड्रॉ कर देते हैं 2, 4, 6, 8, 10, और यहां 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर और 25 ऊपर तक आप जा सकते हो। अब इस टेबल से आप देखिए, जब आपने 0 सेकंड पे देखा तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी 0, तो यही था। जब आपने 2 सेकंड पे देखा तो आपका जो ऑब्जेक्ट था वो पहुंच गया है 5 मीटर पे। तो 5 मीटर पे जब पहुंचा, उस कंडीशन में जो आपका टाइम था वो कितना था, वो टाइम था आपका 2 सेकंड। तो यहां आपने पॉइंट, जैसे आप मैथमेटिक्स में ग्राफ ड्रॉ करते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 के लिए, या कोई भी इक्वेशन इस तरह की हो, तो वैसे ही यहां ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 2 सेकंड में, मतलब यहां भी 0 से 2 पे पहुंचे तो 2 सेकंड लिए, 2 से 4 पे पहुंचेंगे तो भी 2 सेकंड। इस 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट पहुंच गया है 10 मीटर पे। तो आप जब 2 से 4 सेकंड पे जाओगे तो ऑब्जेक्ट 5 से 10 सेकंड 10 मीटर पे। लेकिन यहां भी आप देखिए, टाइम इंटरवल 2 ही मीटर था, और इस 2 सेकंड ही था, और इस 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी चेंज हुई, 5 मीटर। तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, तो 4 सेकंड जब टाइम था उसके कोरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आएगा। इस तरह से जब आप 6 सेकंड पे पहुंचेंगे तो यहां पे इस पॉइंट पे 6 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई है 15 मीटर। तो यहां हर टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस चेंज हो रही है, और उसको आपने ग्राफ की टर्म में रिप्रेजेंट कराया। जब आप इन सब पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यहां से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी।
मतलब जब यूनिफॉर्म मोशन था तो यूनिफॉर्म मोशन में जब आपने ग्राफ ड्रॉ किया पोजीशन और टाइम में तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिली। तो आप इस ग्राफ को देखकर बता पाओगे कि ऑब्जेक्ट किस तरह के मोशन में है। अगर स्ट्रेट लाइन मिलती है तो यहां पे आप कहोगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब नेक्स्ट आता है इफ ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो वहां आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और आपके सामने टेबल हमने ड्रॉ कर रखी है। उस टेबल को देखकर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो देखिए, इफ ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन is in non uniform motion, मतलब यहां नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन आपको ध्यान होनी चाहिए कि अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम नाम देंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये टेबल ड्रॉ कर रखी है, इस टेबल से हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहां हमने ये टाइम एक्सिस ले लिया, ये आपका पोजीशन एक्सिस 0 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड 6 8, ये हमने टाइम दिखा दिया। पोजीशन 0 5 10 15 20। अब आप देखिए इस टेबल से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जब 0 सेकंड पे था तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी 0 सेकंड। जब 2 सेकंड पे आया तो 2 सेकंड पे ऑब्जेक्ट पहुंचा 1 मीटर पे। तो यहां हम पहुंच गए हैं यहां 2 सेकंड पे, लेकिन इस 2 सेकंड के कोरस्पोंडिंग जो पोजीशन थी वो आपकी आई है 1 मीटर यहां पे। उसके बाद जब आप 4 सेकंड पे पहुंचे तो ऑब्जेक्ट पहुंच गया है 4 मीटर पे। तो यहां पे 4 सेकंड पे जैसे ही आप आओगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन बनी 4 मीटर। अब यहां आप देखिए पहले 2 सेकंड में 2 - 0 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल की 1 मीटर, लेकिन नेक्स्ट 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल कर दी 3 मीटर। तो सेम टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो नाम देंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब उसके बाद जब 6 सेकंड पे पहुंचेंगे तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई है 9 मीटर। और इस 9 मीटर के लिए जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे पॉइंट आएगा यहां। इन सबको जब आप मिलाओगे तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ये जो ग्राफ आया है ये ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। अगर स्ट्रेट लाइन आए तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। अब ये था आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आप ऑब्जेक्ट को ये बता सकते हैं कि रेस्ट पे है, मोशन में है, तो किस तरह के मोशन में है, यूनिफॉर्म में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। अब उसके बाद ये जो यूनिफॉर्म मोशन का केस हमने ड्रॉ किया है, इस यूनिफॉर्म मोशन में आपको मान लो वेलोसिटी बतानी है। देखिए आपने वेलोसिटी को मेजर करना शुरू किया। आप देखना चाहते हैं कि जब 4 से 6 सेकंड पे ऑब्जेक्ट गया तो इस 4 से 6 सेकंड के बीच वेलोसिटी कितनी रही होगी।
तो इस टाइम इंटरवल में आप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, ग्राफ की मदद से निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकाल पाएंगे? 4 सेकंड से आपने मेजर करना शुरू किया और 6 सेकंड तक पहुंचे, तो आपका इनिशियल टाइम था 4 सेकंड, फाइनल टाइम था 6 सेकंड। इस इनिशियल टाइम के कोरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी वो तो 10 मीटर, फाइनल टाइम के कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन 15 मीटर। अब यहां से आपको वेलोसिटी निकालनी है। क्या मैं इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं? ये हमने लाइन पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दी ऐसे। अब यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। ये जो कर्व आई है, ये यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेट लाइन, ये किस टाइम इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंग है? 4 से लेकर 6 सेकंड। और इसी टाइम इंटरवल में आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी कैसे? 4 सेकंड था जो वेलोसिटी, और जो पोजीशन थी इनिशियल वो थी 10 मीटर, फाइनल पोजीशन थी 15 मीटर। अब यहां से आप वेलोसिटी निकालिए। वेलोसिटी आती है आपकी चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। और यहां एरिया वगैरह का आप छोड़िए, डायरेक्ट आप करिए। वेलोसिटी इक्वल्स टू चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम कितना है? 6 सेकंड माइनस 4 सेकंड, फाइनल माइनस इनिशियल। इस फाइनल के कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन कितनी? 15 मीटर। इनिशियल के कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन कितनी? 10 मीटर। तो यहां जब माइनस कराओगे तो आएगा 5/2 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल 4 to 6। अब मैंने कहा था कि यहां यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। मैंने यहां 4 से 6 सेकंड के बीच निकाली है, आप 2 से 4 के बीच निकालना, तो भी वेलोसिटी 5/2 ही आएगी। तो यहां पे ग्राफ की मदद से आप वेलोसिटी भी निकाल पाएंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक। इसको अच्छे से पढ़िए, और साथ में एक बार फिर से कह रहा हूं कि आप नोटबुक बनाते रहिए साथ साथ, ताकि जब रिवाइज करो तो उसमें से ही कर पाओ इजीली। सो थैंक यू।